बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। पंजाब के मोहाली से एक यूट्यूबर गिरफ्तार, पाक के लिए जासूसी करने का आरोप है। गिरफ्तार यूट्यूबर मोहाली के रूपनगर से जसबीर सिंह जो है उसकी गिरफ्तारी हुई है और ज्योति मल्होत्रा के संपर्क में भी था जसबीर। लगातार तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जासूस जसबीर का जान महल नाम से यूट्यूब चैनल है। 3 बार पाकिस्तान जा चुका है जसबीर। 2020, 21 और 24 में उसने पाकिस्तान वो गया हुआ था। और ऐसे में आपको बता दें कि यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ दानिश के साथ भी संपर्क में था जसबीर सिंह। एक और यूट्यूबर की गिरफ्तारी हुई है। इसके कहीं ज्यादा जो फॉलोअर्स हैं और साथ ही आपको ये बताएं जान महल के नाम से ये यूट्यूब चैनल चलाता था। देश विदेश का इसने दौरा किया है और आपको ये भी हम बताएं कि किस तरह से उसने वहां के वीडियोस बना करके डाले। अभी सब कुछ जो है वो जांच का विषय है कि इसके वीडियोस कैसे थे, वीडियोस में क्या कुछ साझा किया गया, कहां कहां कब कब गया, ये पूरी जानकारी। और ये देखिए, ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं एक कार्यक्रम की। उस कार्यक्रम में जसबीर सिंह जो है वो मौजूद और जसबीर सिंह के साथ साथ ज्योति मल्होत्रा की भी मौजूदगी यहाँ पर दर्ज की गई है। और ऐसे में इन दोनों का एक संबंध था, दोनों एक दूसरे को जानते थे, बहुत अच्छे से जानते थे। ये अब तस्वीरों के जरिए जो है साफ हो गया है, क्लियर हो गया है कि जासूसी में इन्वॉल्वमेंट थी। कई सारे सीक्रेट्स इसने जुटाने की कोशिश की, जानकारियां जुटाने की कोशिश की। और ऐसे में आपको ये बता दें, देखिए, और इस बीच एक और बड़ी खबर है। गिरफ्तार जासूस को लेकर के एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। जसबीर सिंह ने सीक्रेट जानकारी जुटाने की कोशिश की, शुरुआती जांच में खुलासा हुआ है। ये बड़ी खबर आ रही है। देखिए, आप ज्योति मल्होत्रा के साथ जसबीर सिंह की तस्वीर देख सकते हैं। दानिश भी संपर्क में था जसबीर के। और इस बीच जो जानकारी सामने आ रही है, बड़ी खबर सामने आ रही है कि जसबीर सिंह ने सीक्रेट जानकारी जुटाने की कोशिश की है। तो सीक्रेट जानकारी जुटाने की कोशिश की, ऐसे में आप मंशा जो है बहुत और बखूबी समझ सकते हैं कि किस तरह के मंसूबे के साथ जसबीर ने ये जानकारियां जुटाने की कोशिश की होगी। आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आमतौर पर सिर्फ यूट्यूब चैनल चलाना चाहते हैं, फॉलोअर्स बढ़ाना चाहते हैं, व्यूज बढ़ाना चाहते हैं, उससे पैसे कमाना चाहते हैं। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है कि क्या कुछ तैयारी या फिर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था, किस तरह से सेना में तैयारी की जा रही है, किस तरह से आगे जो है डिफेंस सेक्टर को बढ़ाया जा रहा है, वहां से कोई सीक्रेट जानकारी से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ऐसे में अगर जसबीर ने कोई सीक्रेट जानकारी यहां पर जुटाने की कोशिश की है तो आप मंसूबे को बखूबी आप समझ सकते हैं कि किस नियत के साथ उसने सीक्रेट जानकारी जुटाने की कोशिश की। तो देश में कितने गद्दार हैं, अब सबसे बड़ा सवाल यही है। और अब यूट्यूब को लेकर के, यूट्यूब चैनल्स को लेकर के कई सारे बैन लगाने की आवश्यकता भी यहाँ पर जो है दिखाई दे रही है। हरियाणा में हमने देखा, जैसे ही ज्योति मल्होत्रा का केस सामने आया, हरियाणा की सरकार ने तुरंत बड़ा कदम उठाते हुए बैन लगाया, कई सारे नॉर्म्स जो हैं उसको जारी कर दिया। यानी कि इसी गाइडलाइंस के तहत आप यूट्यूब चैनल चला पाएंगे, अन्यथा आप नहीं चला पाएंगे। और ऐसे में देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और इसी को ध्यान में रखते हुए तमाम कदम उठाए गए हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पूरे देश में जो है इस तरह के गाइडलाइंस जो है वो और जारी करने की जरूरत है, गाइडलाइंस को सख्त और ज्यादा बनाने की जरूरत है। पंजाब का रहने वाला जसबीर सिंह, मोहाली से इसकी गिरफ्तारी, जान महल नाम से यूट्यूब चैनल जो है वो चला रहा था और कई सारे जगहों पर ज्योति मल्होत्रा के साथ जो है वो देखा गया है। तो आप देखिए कि पाकिस्तान में उसकी ये मौजूदगी है और वहीं आप देखिए ज्योति मल्होत्रा भी जो है पीछे पीछे चली जा रही है और ये पूरी जानकारी देता हुआ दिखाई दे रहा है। ऐसे में ज्योति मल्होत्रा से जुड़े होने की वजह से भी जो है शक बहुत ज्यादा गहरा है और कहीं ना कहीं वहां से कोई टिप जरूर मिला होगा, क्योंकि ज्योति मल्होत्रा अभी भी पुलिस उससे पूछताछ कर रही है, अभी भी कई जानकारियां जुटाने की कोशिश हो रही है। तो इन सब के बीच में जसबीर सिंह का नाम जरूर आया होगा, जिसके बाद ये धरपकड़ जो है वो हुई है। जसबीर सिंह को गिरफ्तार किया गया है। बहुत बड़ी ये गिरफ्तारी है, जसबीर सिंह की गिरफ्तारी पंजाब में। और चलिए ज्यादा जानकारी बातचीत के लिए हम सीधे अपने संवाददाता सहयोगी रजनीश का रुख कर लेते हैं। रजनीश, ये बहुत बड़ी गिरफ्तारी, 20, 21, 24 3 बार ये पाकिस्तान जाना इतना आसान नहीं। और ऐसी स्थिति में जाना जब तनाव वाली स्थिति होती है, मैं सिर्फ ये पहलगाम हमले के बाद की बात नहीं कर रही हूँ, इसके पहले भी पाकिस्तान के साथ जो है हमारा टॉक बंद रहा है।
सरकार लगातार इसको लेकर के दो टूक कहती रही है कि देखिए आतंकवाद बंद नहीं करोगे, बातचीत नहीं होगी, लेकिन वहीं यहाँ के लोग लगातार जा रहे हैं, लेकिन अच्छे मंसूबे के साथ नहीं, मंसूबा बहुत गलत है उनका। देखिए बिल्कुल 21, 23 और 24 ये 3 वो साल हैं जब जसबीर सिंह ने पाकिस्तान की यात्रा की थी और उस यात्रा के दौरान न सिर्फ उसने भारत से जुड़ी अहम जानकारियों को साझा किया था बल्कि पाकिस्तान पीआईओस के संपर्क में भी वो रहा था। इसके अलावा मैं आपको एक जानकारियां और जो एक्सक्लूसिव मैं आपको दे दूं कि जो जसबीर सिंह है वो पाकिस्तान का जो नेशनल डे है उसमें भी कई बार तमाम यूट्यूबर्स और इन्फ्लुएंसर्स के साथ पाकिस्तान उच्चायोग में शामिल हो चुका है, वो भी दानिश के इनविटेशन में। दानिश आपको याद होगा, दानिश वही शख्स है जिसने भारत में आईएसआई के इशारे पर जासूसी नेटवर्क को खड़ा किया था और तमाम जितने भी अभी जासूस गिरफ्तार किए गए हैं वो तमाम लोग दानिश के संपर्क में थे। कल हमने खबर ब्रेक की थी कि गगनदीप सिंह को गिरफ्तार किया गया है, वो खालिस्तानी जो आतंकी है गोपाल उसके जो है वो संपर्क में था। गोपाल ने ही उसको आईएसआई एजेंट्स और पाकिस्तान सेना के अधिकारियों से मिलवाया था और आज ठीक एक दिन बाद जसबीर सिंह की गिरफ्तारी होती है। उसमें जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो ये बात भी सामने निकल के आती है कि जान महल नाम से वो अपना यूट्यूब चैनल चलाया करता था और उस यूट्यूब चैनल में एक घंटे का जो वीडियो रिकॉर्ड करके उसे अपलोड किया करता था और वो तमाम वीडियो काफी सेंसिटिव जगह के हुआ करते थे और उन्हीं वीडियो के जरिए वो तमाम इंफॉर्मेशन पीआईओस और आईएसआई और पाकिस्तान जो सेना है, मैं बार बार बोल रहा हूं, पाकिस्तान सेना के अधिकारियों को दे रहा था। हमारे जो सोर्स है वो ये भी बता रहे हैं कि जसबीर सिंह की एक बार मुनीर से भी बात हुई थी, वही मुनीर जिसने पहलगाम आतंकी हमले की पटकथा रची थी और उसी के इशारे पर पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया था। ये बहुत बड़ी खबर है कि जसबीर सिंह, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जसबीर सिंह की मुनीर से भी बात हुई थी। जी बिल्कुल रजनीश, क्या इस बारे में जानकारी मिली कि जब वो 3 बार पाकिस्तान गया तो टाइमिंग क्या थी और खास तौर से 2024 में जब गया तो उसकी टाइमिंग क्या कुछ थी? क्योंकि ज्योति मल्होत्रा भी जब पहुंची थी और उसके कुछ महीने के बाद ही हमने पहलगाम हमला देखा था। पहलगाम का भी उसने वहां पर जाके वीडियोस बनाए थे। अगर दूधपत्री की बात करें तो वहां पर भी वो गई थी, यानी कि जितने टूरिस्ट प्लेस थे वहां की जानकारी उसने जो है वो अपने वीडियो में बनाई, उसको अपलोड किया था। तो ऐसे ही क्या जसबीर के बारे में अभी कोई जानकारी? वैसे शुरुआती दौर है, मुझे पता है कि अभी जांच का दौर चल रहा है, लेकिन फिर भी सूत्रों के हवाले से कोई खबर मिल पा रही हो कि 24 में वो कब जो है वो गया? देखिए किरण, अभी ये नहीं पता चल पाया कि 24 में वो कितनी बार जो पाकिस्तान गया था, लेकिन ये साफ हो गया है कि ज्योति मल्होत्रा साल 2024 दिसंबर में पाकिस्तान गई थी और उससे पहले जसबीर सिंह भी पाकिस्तान गया था। लेकिन वो कितनी बार गया था अभी ये साफ नहीं हो पाया, क्योंकि अभी कुछ समय पहले ही, कुछ घंटों पहले ही उसकी गिरफ्तारी हुई है। उसको कोर्ट में पेश किया जाएगा, उसकी रिमांड ली जाएगी और उसके बाद उससे पूछताछ की जाएगी कि वो कितनी बार, क्योंकि साल 21, 23 और 24 में 3 बार वो पाकिस्तान जा चुका है, लेकिन इन तीनों सालों में वो कितनी बार गया है ये अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। एक बात मैं और आपको बता दूं कि जसबीर सिंह बहुत शातिर जो है वो एक जो शख्स है, जैसे ही ज्योति मल्होत्रा की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद उसने अपने फोन से तमाम पाकिस्तानी एजेंटों, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स, पाकिस्तान सेना के अधिकारियों, दानिश समेत तमाम शाकिर, जिसे जट रंधावा के नाम से ज्योति मल्होत्रा ने अपने फोन में जिस शाकिर का नाम जट रंधावा के नाम से सेव किया था उसका नंबर भी डिलीट कर दिया। इसके अलावा जो वीडियोस भेजे गए थे मोबाइल के जरिए वो वीडियो भी डिलीट कर दिए, चैट डिलीट कर दी, ताकि जो भारत की एजेंसियां हैं, भारत की जो जांच जो पुलिस कर रही है वो उस तक ना पहुंचे। लेकिन जसबीर की गिरफ्तारी के बाद अब उसके मोबाइल और लैपटॉप्स को फॉरेंसिक जांच के लिए पंजाब पुलिस ने भेजा है और जब फॉरेंसिक रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें तमाम डाटा को रिकवर किया जाएगा। फिर यह देखा जाएगा कि उसने कितनी बार किस किस से, शाकिर से, दानिश से या मुनीर से या फिर पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर से, किन किन लोगों से उसने कितनी बार बात की, क्या वीडियोस शेयर किए, क्या डॉक्यूमेंट शेयर किए, तमाम चीजें फॉरेंसिक जब रिपोर्ट आ जाएगी उसके बाद साफ होगा। जी बिल्कुल रजनीश, और इससे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, क्योंकि हम देख रहे हैं लगातार वो भारत में अब ऐसे लोगों को
कहीं ना कहीं खोज रहा है, चुन रहा है, जो या तो यूट्यूब चैनल ट्रैवल ब्लॉगर है, खासतौर से ट्रैवल ब्लॉगर जो है, जो अलग अलग देशों में जाते हैं, वीडियोस बनाते हैं, उनका चयन कर रहा है, चुनाव कर रहा है अपना जासूस बनाने को लेकर के। तो ऐसे में अब भारत को सतर्क होने की जरूरत है बहुत ज्यादा। देखिए, भारत को YouTube के लेकर गाइडलाइन लाने की जरूरत है कि किस तरीके के वीडियोस आप लोग अपलोड कर सकते हैं, और उन वीडियोस को अपलोड करने के लिए आपको एक पूरा प्रोसेस होकर गुजरना पड़ेगा। जब वो प्रोसेस पूरा हो जाएगा उसके बाद ही आप किसी वीडियो को अपने YouTube चैनल पर या अपने ब्लॉग पर अपलोड कर सकते हैं। ऐसी कोई सख्त प्रणाली भारत को लानी होगी, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो जाहिर तौर पर पाकिस्तान जो है वो ऐसे ब्लॉगर्स, ऐसे जो यूट्यूबर्स और ऐसे इन्फ्लुएंसर्स को इन्फ्लुएंस करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता रहेगा और भारत की नींव को खोखला करता रहेगा। जिस तरीके से पहलगाम अटैक हुआ था, इस तरीके के अटैकों को वो आगे भी प्लान कर सकता है। तो ऐसे में यूट्यूबर्स के ऊपर, ब्लॉगर्स के ऊपर, इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर खास निगाह रखनी होगी और एक पूरी एक फंक्शनल प्रणाली बनानी होगी, एक जो पूरे नियम बनाने पड़ेंगे कि किस तरीके के वीडियोस अपलोड कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इसको लेकर के आपको अब कड़े नियम बनाने की जरूरत है। मुझे लग रहा है इस तरफ में भारत सरकार कई कड़े कदम जो है उठाने की अभी तैयारी में भी जुटी होगी, क्योंकि हम हरियाणा में सरकार का देख चुके हैं किस तरह से उन्होंने यूट्यूबर्स पर अब बहुत सारे गाइडलाइंस जो है वो लगा दिए हैं कि इसी के तहत आप अपलोड करेंगे। लेकिन रजनीश, इसी के साथ ये भी हम आपसे जानना चाहेंगे, जसबीर जो कि सीक्रेट जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहा था, अभी जो खबर निकल करके सामने आ रही है, ऐसे में क्या यहां के भी किसी अधिकारी के संपर्क में था? यहां पर वो कोशिश किस तरह से कर रहा था जानकारियां जुटाने को लेकर के? वीडियोस तो ठीक है अपलोड करना, क्या अंदरूनी तौर पर भी कोई जानकारी जुटाने की उसकी कोशिश हो रही थी? देखिए, अभी सोर्सेज के हवाले से हालांकि ये कंफर्म नहीं है, लेकिन जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, या आधिकारिक रूप से अभी पुष्टि नहीं हुई है इस बात की, लेकिन हमारे जो सोर्स बता रहे हैं उनके मुताबिक वो जो बॉर्डर एरिया पे, जो अमृतसर और जो वाघा बॉर्डर एरिया पे जो सेना की मूवमेंट हुआ करती थी, पैरामिलिट्री फोर्सेस की मूवमेंट हुआ करती थी, उसकी भी जानकारियां जो है वो उसने पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिसर्स को शेयर की थी। हालांकि अभी ये साफ नहीं हो पाया कि वीडियो शेयर किए थे या नहीं किए थे, लेकिन जानकारियां जरूर शेयर की थी। इसके अलावा जो पंजाब में जो मिलिट्री कैंप पर जो हमला हुआ था, आतंकी हमला हुआ था, उसको लेकर भी उसने वीडियोस बनाए थे और वो वीडियोस भी शेयर किए गए थे। तो अब ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि और कितने कहां के वीडियोस उसने बनाए थे। हालांकि अभी मैं बहुत जल्दी से एक बात बताइएगा, क्या ज्योति मल्होत्रा से जो पूछताछ